नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 12 क्लासेस स्टडी फॉर ऑल मॉडल वर्ब के इस लेक्चर में। और आज हम ये सीखेंगे कि मॉडल बेसिकली हमें मूड बताता है कि जो आपके सामने बंदा बोल रहा है या फिर आप किसी को बोलने जा रहे हैं तो किस वे में आप बोल रहे हैं। उसके लिए आपने वर्ड जो यूज करना है वो करना है कैन, कुड, मे, माइट। ऐसे जो वर्ड होते हैं ये सब हमें इसी चीज का सेंस देते हैं कि हम लोग किस सेंस में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको बी का फॉर्म हैव, हैज और गेट का यूज बताया था एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो आप उस लेक्चर को पहले देखो, अगर उसमें कहीं डाउट है तो आपको पहले उसको कंप्लीट करना है, फिर आपको इस लेक्चर को अटेंड करना है ताकि आप ढंग से लिंक कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब को। टाइप्स ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब्स हमने कर लिया है। इन ट्रांजिटिव वर्ब भी पर्सन एंड नंबर, द इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग मॉडल वर्ब आज करेंगे और ऐसे ही करके हम लोग कॉजेटिव वर्ब को भी खत्म करेंगे। जैसे ही कॉजेटिव वर्ब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको टेंस कराऊंगा और टेंस के बाद फिर एक्टिव पैसिव और एक्टिव पैसिव के बाद हम लोग नरेशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी चीज के लिए। अगर आप कम्युनिकेशन के लिए इस चीज को देख रहे हो तो भी, और एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इन सबको हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे पास इस चीज का सेंस आ जाए कि हमें जब, क्योंकि एग्जाम में मिक्स आता है, कोई अलग टॉपिक पे नहीं आएगा कि नाउन के ऊपर आप एरर बताओ ना, सेंटेंस में आपको मिक्स देखना होगा। तो जो एनालाइजेशन करना चाहिए, जिस तरीके से प्रॉपर वे होना चाहिए, वो जनरेट हो जाएगा आपके दिमाग में, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मॉडल वर्ब को। मॉडल एक्सप्रेसेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड नेसेसिटी। परमिशन क्या होता है? परमिशन आप अगर किसी से लेते हो, जैसे कहते हो आप कि मे आई कम इन, तो आप परमिशन लेना चाहते हो और उधर से वो क्या बोलेगा, यू मे कम, यू मे कम। तो यहां पे जो ये यू मे कम है, यहां पे मे किस चीज का सेंस दे रहा है कि परमिशन आपको मिल गई है। उसी तरीके से पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का जैसे आप कहते हो इट मे रेन, मतलब बारिश हो सकती है। एबिलिटी, जैसे मैं कहता हूं कि आई कैन डू, तो ये इसका क्या मतलब है कि मैं, आई एम एबल टू डू दैट थिंग, मतलब मेरे अंदर उसकी करने की क्षमता है। और नेसेसिटी, जैसे कि आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, तो उस तरीके से शुड का यूज होता है। शुड, मस्ट, आउट टू, ये सब वर्ड कौन से होते हैं? नेसेसिटी वाले। धीरे धीरे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये हमें मूड भी बताता है। और मूड तो ऑब्वियसली अगर आप कोई परमिशन मांग रहे हो तो वहां पे आपको मालूम चल रहा है कि ये जो मूड है, जो वो परमिशन का है, पॉसिबिलिटी का है, कैसा मूड है। यहां पे आप एग्जांपल में देखो कि जैसे मे है, ये परमिशन का सेंस देगा, और यहां पे भी सेम वर्ड है मे, पॉसिबिलिटी का सेंस देगा, और ये कैन एबिलिटी का सेंस देगा। अब यहां पे कंफ्यूजन ये क्रिएट होगी कि दोनों वर्ड तो मे ही है, और कभी ये परमिशन का सेंस दे रहा है और कभी ये पॉसिबिलिटी का। तो यही तो कंफ्यूजन मुझे क्लियर करना है आप लोगों से, कि जो ये आपको कंफ्यूजन आती है ना कि कैन कब यूज कर देते हो, कब कुड यूज कर देते हो, कब वुड यूज कर देते हो, और वुड रादर यूज कर देते हो, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आप समझ नहीं पाते हो। कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मुझे क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आती है। आएगी, क्यों नहीं आएगी? ऐसे ऐसे जो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, जो आप ढंग से लिंक नहीं कर पाते हो, तो आप सेंस भी अच्छी तरह नहीं बना पाओगे। जहां पे वो परमिशन का सेंस देगा, आप सोचोगे यार ये तो पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ताकि ये सब आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। तो जो मे है, यहाँ पे मे परमिशन का कैसे सेंस देगा, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। जैसे मैं कहता हूं कि यू मे प्ले, तुम खेल सकते हो, तो यहां पे किसी ने आपको परमिशन दे दी। और वही अगर मे का यूज करना है, इट मे रेन, तो आप यहां पे पॉसिबिलिटी का बता रहे हो कि बारिश हो सकती है। उसी तरीके से कैन एबिलिटी का सेंस कैसे देगा, जैसे आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, तो ये क्या हो गया, आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री का मतलब ये हो गया कि ये एबिलिटी का बता रहा है कि यस आई एम एबल टू क्लाइंब ऑन द ट्री। नाउ शुड, शुड का ये नेसेसिटी का सेंस दे रहा है, जहां पे आपको जरूरत है, मतलब ये चीज करना चाहिए। जैसे कि आई शुड डू दिस वर्क, मुझे ये काम
करना चाहिए। तो ये एक नेसेसिटी का सेंस दे रहा है, जरूरत का चीज दे रहा है कि इस चीज की जरूरत है कि आपको ये करना ही करना है। अब इसको यूज करने से पहले मैं आपको बेसिक रूल बताता हूं जो कि सारे मॉडल के साथ ये एप्लीकेबल होगा। जैसे कि पहला है, ऑलवेज यूज मॉडल्स विद द फेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे गो है ये इसका बेस फॉर्म है, और वेंट जो है वो पास्ट फॉर्म है, और गोन क्या है, पार्टिसिपल है। डाउट है पार्टिसिपल वगैरह में तो आप पार्टिसिपल का लेक्चर देखिए। यहाँ पे आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। सो यहाँ पे आप देखो कि कैन एक मॉडल है और इसके साथ बेस फॉर्म का यूज हुआ है। तो ध्यान रखना आपको बेस फॉर्म का यूज करना है मॉडल के साथ। देयर इज नो इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एनी मॉडल। इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। और पार्टिसिपल किसको बोलते हैं हम लोग, वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी, और वी प्लस आईएनजी भी जब लग जाता है। पार्टिसिपल में v+3 जो है ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, ये आपका कभी एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे कि परफेक्ट टेंस जब आप बनाते हो, आई हैव गॉन, अगर ये सब आप बनाते हो, आई हैव गॉन टू टेम्पल, तो यहाँ पे ये गॉन क्या है, आपका मेन वर्ब है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर यही मैं बोलूं कि आई सॉ अ ड्रंकन मैन, तो यहाँ पे ये जो ड्रंकन मैन है ये आपका एक थर्ड फॉर्म है। तो ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये ड्रंकन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसी तरीके से v प्लस आई एन जी, इसको डिटेल में मैंने बिल्कुल ही पढ़ा रखा है, आप वहां पे जाइए, उसको देखना, कहीं पे भी डाउट होता है तो तभी यहाँ पे देखना, अदरवाइज कुछ कुछ मैं पॉइंट ऐसे बोलूंगा इन्फिनेटिव पार्टिसिपल और आपको प्रॉब्लम होगी फिर। तो आप यहाँ पे देख लो किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। टू विल यहाँ पे इनकरेक्ट है और विल जो है वो करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस यहाँ पे देखो जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज यूज कैन नॉट रादर कैन नॉट। आई कैन नॉट गो, ये यहाँ पे सही है। कभी भी आप ध्यान रखना कि कैन नॉट एक अपने आप में एक प्रॉपर वर्ड है, उसको हम स्पेस नहीं डालेंगे कि कैन और फिर स्पेस हो जाए और फिर नॉट हो, नहीं, वो गलत हो जाएगा और ये एरर बनता है। आप देखना कभी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं तो ऐसे एरर भी मैं डालूंगा, आई कैन नॉट गो, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे देखो इसने स्पेस डाला हुआ है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर हमारे पास आउट और यूज्ड है तो इसके अलावा हम किसी के साथ भी टू यूज नहीं करेंगे। जैसे आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे देखो आप यूज के साथ टू लगा रहे हो और यहाँ पे ये आदत का सेंस दे रहा है कि मतलब मैं जो है फुटबॉल खेला करता था। और यहीं पे जब आउट का यूज हो जाएगा तो आप उसको टू का यूज करोगे, जैसे कि आई आउट टू गो, मुझे जाना चाहिए। तो यहां पे ये आउट टू नेसेसिटी का सेंस देता है। तो याद रखना आउट हो या यूज्ड हो इसके साथ हम टू लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम किसी भी मॉडल के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। नंबर एंड पर्सन डू नॉट एग्री विद मॉडल, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि जो मॉडल होता है, जैसे कि मैं लिखता हूं कि आई कैन गो, या फिर लिखता हूं ही शुड डू दिस वर्क, तो यहां पे आप देखो कि जो शुड है, कैन है, भले ही यहां पे आई हो, ही हो, वी है, ये सब इसके साथ ये कैन ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि कैंस हो जाएगा या फिर एसीएस लग जाएगा या कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम वर्ब का पढ़ रहे थे कि ही गोज, ही के साथ गोज लगता था, आई के साथ गो लगता है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये एग्री करता है किसके, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, लेकिन मॉडल ऐसा नहीं करता है। एरर इससे बनता है, सो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दे कैन गो, वे लोग जा सकते हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो कैन है, अब यहाँ पे ही हो जाए, वी हो जाए, ये कैन के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ही कैन गो सेम थिंग, कैन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ही आ गया है तो भी नहीं चेंज हो रहा है, दे है तो भी चेंज नहीं हो रहा है। यही इस पॉइंट का मतलब है। 6 पॉइंट है कि जब सब्जेक्ट हो और उसके बाद आप हैज या हैव का यूज करते हो, या एक पार्टिसिपल, सब्जेक्ट हो, हैज और हैव हो, उसके बाद एक पार्टिसिपल हो और फिर एंड कंजंक्शन हो, तो उसके बाद हम लोग मॉडल का ये यूज करते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है
कि ही हैज कॉल्ड एंड विल कॉल यू। यहाँ पे क्या मतलब है कि वह कॉल किया था और तुम्हें करेगा। क्या यहाँ पे देखो, ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज आया हुआ है, पार्टिसिपल भी आया हुआ है और ये एंड कंजंक्शन आया है। तो ध्यान रखना, जब भी कंजंक्शन आ जाए तो यहाँ पे आपको विल से स्टार्ट करना है। ही हैज कॉल्ड एंड विल कॉल यू। आप इसको विल को हटा नहीं सकते हो, ही हैज कॉल्ड एंड कॉल यू, तो ये गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। 7th पॉइंट है, 2 वर ग्रीन एंड 1 येलो, 2 हरा और 1 पीला था, और ये सेंटेंस गलत है। तो सही क्या होगा? सही होगा 2 वर ग्रीन एंड 1 was येलो। तो अगर इसके साथ वर आया है तो इसके साथ भी was आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास है यूज ऑफ मॉडल वर्ब। यूज ऑफ मॉडल वर्ब में मैं आपको बताऊंगा कैन, कुड, विल, वुड, कुड हैव, वुड हैव, may, might, might have, must, should, should have, must have, ought to, used to, need not, नीड, ये सब मैं आपको बताऊंगा और इसके आगे भी बहुत सारा है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि मॉडल क्या होता है और उस मॉडल को हम लोग किस सेंस में पढ़ते हैं, जो कि हमें मूड बताता है और हमें परमिशन का कभी सेंस देता है, कभी वो कैपेबिलिटी का सेंस देता है। तो ऐसे ही मतलब हमें वो डिफरेंट सेंस देता है कि आप पोलाइट बोल रहे हो या फिर हार्श बोल रहे हो, तो ये मॉडल होता है और हमें ये ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ना होता है वर्ब के टॉपिक में। सो आज मैंने आपको यही बताया कि मॉडल होता क्या है और इसे कुछ बेसिक रूल जो हमें यूज करते वक्त ध्यान रखना होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो वर्ड हैं इसके मॉडल के, जैसे कैन, कुड, विल, वुड और मे, माइट, इस तरीके से बहुत सारे मॉडल हैं और बिल्कुल थॉरली एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। कोई भी चीज क्वेश्चन मिल जाएगा मॉडल से रिलेटेड, आप कैच कर लोगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको कैन और कुड बताऊंगा, इसी तरीके से विल, वुड, और धीरे धीरे हम लोग इसका सारा खत्म कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लेना, इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।